नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहता है अ सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास निकल नाइट्रेट है, इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 30 मिनट। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ निकल डिपॉजिट एट कैथोड। द एटॉमिक मास ऑफ निकल आपको गिवन है 58.5 ग्राम। ठीक है जी। तो सर कहता है आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें एक रोड कैथोड की होती है और एक रोड एनोड की होती है। कैथोड पे चार्ज नेगेटिव होता है और एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान रहे। अच्छा, इसमें कौन सा सोल्यूशन डाला गया है? निकल नाइट्रेट। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है जिसमें करंट पास होता है। ठीक है जी, इसमें ये डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब करंट पास होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो निकल नाइट्रेट है वो टूट जाता है। किस में टूट जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। निकल NO3 ये नाइट्रेट है। ठीक है जी, ये अगर टूटता है, जब इसमें करंट पास करते हो तो टूटता है निकल 2+ में प्लस NO3। ठीक है जी, तो इसमें ये टूट जाता है, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर जो निकल है ना, इसकी बात करें, निकल पे चार्ज कैसे बताना आप? निकल पे चार्ज कैसे? इसमें जो निकल है ना वो ऐसे तैरेगा 2+ में। निकल जो है इसके अंदर बहुत सारा 2+ में तैरेगा। निकल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और कैथोड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो निकल कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा, बिकॉज कैथोड पे क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। निकल 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस कैथोड पे जाएगा और यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। कहता है व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिट, यहाँ कितना मास, कितनी क्वांटिटी में, ठीक है, निकल डिपॉजिट होगा, ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो निकल 2+ है तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा? 2। पूछो क्यों? क्योंकि निकल पर चार्ज कितना है? 2+ का चार्ज है, 2+ के चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तभी तो निकल बनेगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। निकल का मास कितना है? 58.5 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इतना मास डिपॉजिट करने के लिए। अच्छा सर, दूसरी बात करते हैं और चीज़ों का क्वेश्चन में गिवन क्या है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले पहले वो लिख लेते हैं। देखिएगा आप, निकल की बात करें, कहता है देखो करंट कितना है? 5 एम्पियर करंट है 30 मिनट के लिए। ठीक है जी, ठीक है। जो बेटा करंट की वैल्यू है वो कितना था आपके पास? 5 एम्पियर करंट है आपके पास। और कितने समय के लिए आप पास कर रहे हैं करंट को? 30 मिनट के लिए पास कर रहे हैं। इस सोल्यूशन से आप 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं 30 मिनट के लिए, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा? ठीक है जी। तो जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो था I/T, बिकॉज जो करंट का फॉर्मूला होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, Q/T होता है। तो इस वजह से जो चार्ज का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? IT बन जाएगा। तो सर मैंने यहाँ पे वही तो लिखा है। तो और चार्ज निकालने भी इसमें से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। I कितना है? 5 एम्पियर। ठीक है जी। टाइम कितना है? 30 मिनट। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ 30 मिनट है और इस 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट को 60 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 1800 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना मेरे पास? 1800 सेकेंड। यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो मेरे पास जो चार्ज आ गया 1890, 9000, मैं इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन मुझे एक फॉर्मूला और पता है, चार्ज ऑन L मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, जो चार्ज का फॉर्मूला आता है वो कितना है? NF है। जो चार्ज का फॉर्मूला है ना सर, चार्ज का फॉर्मूला देखो ध्यान से, वो कितना है? NF है। N की वैल्यू बताओ। N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने? 2 हैं। ये N है सर, ये N की वैल्यू है 2 है। और F होता है कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। ये क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती है। कितनी होती है? 96500। तो यहाँ लिख रहा हूँ 96500। ठीक है जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ।
इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 960010 एक मिनट, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चे। हम आप कैलकुलेशन करके देखते हैं फटाफट। 2 इंटू 96,500 कितना आ गया 193। यहाँ 1 नहीं आएगा, 0। ठीक है सर, ये चार्ज आ गया। सर कैसे समझाऊं? अब मेरी बात समझना ध्यान से। देखो ये चार्ज मतलब इतना दे रहे हैं, इतना चार्ज, तो आपके पास इतना मास डिपॉजिट हो रहा है। सर समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिएगा। 9,193,000 कूलम चार्ज अगर हम देते हैं, कूलम चार्ज विल प्रोड्यूस, तो ये बेटा कितना प्रोड्यूस करता है आपके पास 58.5 ग्राम, ठीक है जी, ऑफ निकल। इतना चार्ज अगर हम देते हैं तो इतना मास क्या है डिपॉजिट होता है। लेकिन अगर मैं 1 कूलम चार्ज देना चाहूँ, कितना देना चाहूँ, 1 कूलम चार्ज विल प्रोड्यूस कितना होगा? तो बच्चा बोलता है सर 58.5 अपॉन में 1 के लिए निकालना है ना सर, तो इससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो 193,000। और हमारे पास चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, क्या हो कितना अपने पास 9,000। तो हम जो चार्ज दे रहे हैं वो दे 9,000 कूलम। ठीक है जी, अकॉर्डिंग सिचुएशन, क्योंकि 30 मिनट के लिए 5 एम्पीयर का करंट पास कर रहे हैं। ये आ गया के पास 1 कूलम चार्ज से इतना मास डिपॉजिट होता है, और 900 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा इतना टोटल मास क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है। ठीक है जी, आओ देखते हैं। 58.5 इंटू 9, ठीक है जी, तो हमारे पास कितना आ गया 526,500। कोई दिक्कत नहीं सर, तो 526,500 डिवाइड बाय 193,000 कितना आ गया यहाँ पे 2.72। वेट मैं आपको बताता हूँ, 193,000 तो डिवाइड करने पे कितना अपने पास आया 2.727। कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम ऑफ निकल। इतना मास आपके पास क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।